नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने इंडियन इकोनॉमी सेशन में इंडियन इकोनॉमी जीएस मेंस के लिए ख़त्म कर लिया है। आज से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जीएस 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर समझ लेते हैं एक सामान्य जानकारी के लिए। इसके बाद हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस कैसे कैसे डिफाइन है। ठीक। तो भारतीय संविधान या फिर संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, इन दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए, संविधान नियम कानून परंपरा आदि का संकलन होता है। ठीक। संविधान एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें नियम कानून परंपराएं आदि का संकलन होता है, किसी देश का शासन किस प्रकार से चलेगा। ठीक। और राज्य व्यवस्था क्या कहती है, इसी संविधान को व्यवहार में लाना जो है राज्य व्यवस्था होती है। जैसे कि आप आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए जो है अधिनियम लाया गया अस्पृश्यता का, तो यही हो जाएगा जब आप देखेंगे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए। तो यही जो है संविधान का के सारे तत्व जो हैं जब व्यवहार में आते हैं तो ये राज्य व्यवस्था बन जाता है। ठीक। तो यानी इसका अप्लाइड पार्ट ही राज्य व्यवस्था है संविधान का। ठीक। तो आइए हम देखते हैं इसके सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस को हमने इस अपने तरीके से डिकोड किया है और हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले शासन प्रणाली वाली चीज़ें हैं। ठीक। शासन प्रणाली में भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम, किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, और वो ब्रिटिश काल 1773 के एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक। फिर संघीय और गैर संघीय विशेषताएं, फिर संसदीय और बनाम राष्ट्रपति प्रणाली, ये सब भारतीय शासन प्रणाली और अन्य देशों की शासन प्रणाली की तुलना भी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद हम संविधान एक जीवंत दस्तावेज है ऐसा कहा जाता है, और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें 42वां संविधान संशोधन और आधारभूत ढांचा, इतनी चीज़ें देखेंगे। फिर संविधान के दर्शन के पार्ट में आते हैं। देखिए, इस तरह से डिफाइन नहीं है दर्शन दस्तावेज, इस तरह की चीज़ें हम अपने सुविधा के अनुसार चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं। ये संविधान के दर्शन के अंतर्गत इसमें सिलेबस में है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक। इन दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और प्रियम्बल पढ़ेंगे। ठीक। तो इसके बाद फिर अगला यूनिट 2 पे आते हैं। ये यूनिट जितनी भी डिवाइड है ये हमारे अनुसार है, ये हमने डिकोड किया है, ये सिलेबस हूबहू नहीं है। ठीक। तो वित्त हस्तांतरण के मुद्दे हो जाएंगे, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, यूएसए और इंडिया की तुलना हो जाएगी इसमें। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध हो जाएगा। न्यायपालिका, उसकी स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा। फिर उसके अलावा संघीय ढांचे के संबंधित मुद्दे हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगले पार्ट में हम संसद कार्य एवं भूमिका पढ़ेंगे, राज्यसभा लोकसभा की तुलना पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य मुद्दे, राज्य और उसी के लगभग साथ ही हम राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य और मुद्दे पढ़ेंगे। ठीक। फिर अगले यूनिट में हम पंचायती राज पूरा पढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर निकाय, सारी चीज़ें और पंचायती राज पूरा पढ़ेंगे, दबाव समूह पढ़ेंगे। ठीक। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51, दो अधिनियम आए थे, इनकी तुलना पढ़ेंगे। फिर दल बदल कानून पढ़ेंगे हम। फिर आगे हम अगली यूनिट में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल, एनसीएसटी इत्यादि पढ़ेंगे। जबकि हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेचुअरी बॉडी, इन सब चीज़ों में नीति आयोग, इसके अलावा नीति आयोग पढ़ेंगे, और एनएचआरसी, सीबीसी, सीबीआई, पीएमओ, एनएसटी, सेबी, लोकपाल, लोकायुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे चल के हम अगले यूनिट में वाद निवारण तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोक अदालत, एडीआर के मुद्दे, फिर आरटीआई, पीआईएल, नालसा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इतना ख़त्म होने के बाद हम संविधानों की तुलना पढ़ेंगे, जिसमें कि यूएसए, यूके, जापान की संविधानों की तुलना भारत से पढ़ेंगे। ठीक। अब ये यहीं पे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का आपका सिलेबस समाप्त होगा। और फिर आगे इस जीएस 2 में अगला आपका टॉपिक रहता है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस रिलेटेड। ठीक। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स,
इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, एसडीजी ये सब रहेंगी। गरीबी भुखमरी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी। रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। हाँ, तो आप देखेंगे सोशल जस्टिस और गवर्नेंस दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे से मर्ज करके हैं इस सिलेबस में। तो जैसे कि गरीबी भुखमरी, डेवलपमेंट इशू, ठीक, वेलफेयर स्कीम, ये सब सारी चीज़ें सोशल जस्टिस में आ जाएंगी। अब वेलफेयर स्कीम इस गवर्नेंस में भी आ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी पूरी तरह से गवर्नेंस है। और सिविल सर्विसेज का रोल और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब सारी चीज़ें गवर्नेंस है। तो यहीं पे आपका ये चीज़ समाप्त होगा। फिर आगे अगला टॉपिक आपका आईआर से रहेगा। आईआर वगैरह हम लोग प्री के बाद ही देखेंगे, ठीक। तो क्योंकि वो करंट अफेयर्स का मुद्दा रहता है तो बदलता रहता है। तो आपका जब अगला प्री 2025 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके प्री के बाद वो पढ़ेंगे। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसको अलग से क्लास लेके पढ़ा दूंगा। या 2024 में अगर आपका लगा होगा आप मैसेज करिएगा कमेंट में, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी द्विपक्षीय संबंध, इसमें यूएसए, यूके, जापान, इस तरह की चीज़ें, कुछ अलायंस, कुछ इंस्टीट्यूशन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यही सारी चीज़ें रहती हैं आईआर में। और इस प्रकार से जीएस 2 का सिलेबस ये इस प्रकार से डिकोड हमने किया। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता क्या। देखिए, संविधान एक प्रकार का ढांचा है, नियम, कानून, परंपरा, इन सब चीज़ों का जो संकलन है, जो शासन की प्रणाली के लिए जरूरी है, वो ऐसे ही चीज़ों का एक ढांचा है, एक दस्तावेज है, ठीक, संविधान। और कुछ संवैधानिक मूल्य होते हैं, इनको समझ लीजिए, जैसे कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, विधि का शासन, समावेशी विकास, ये सारी चीज़ें, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, विधि का शासन, ये सब जो है संविधान का मूल्य होते हैं, ठीक। फिर क्या होता है संविधानवाद, जब हम समझते हैं संविधानवाद क्या हो, संविधान के मूल्यों को, जो हमने बात किया, विधि का शासन होगा, लोकतंत्र होगा, सामाजिक न्याय होगा, इन्हीं मूल्यों के अनुसार यदि शासन किया जाता है तो ये संविधानवाद होता है। इसको स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि विधि का शासन है तो वो संविधानवाद हो जाएगा, ठीक। तो संवैधानिक ढांचे को लागू करना ही संविधानवाद है एक तरीके से, ठीक। तो इसको समझा आपने। संवैधानिक नैतिकता देखते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चर्चा में रहती है। तो संवैधानिक मूल्यों का पालन करना ये संवैधानिक नैतिकता है, जो हमने बताया ना। इसमें मैंने बताया कि जो है लोकतंत्र है, सामाजिक न्याय है, आदि जो संवैधानिक मूल्य हैं, विधि के अनुसार शासन है, इन्हीं चीज़ों संवैधानिक मूल्यों का यदि कोई देश पालन करता है तो वो संवैधानिक नैतिकता दिखाता है। और इसका उपयोग न्यायालय के दौरान, न्याय निर्णयन के दौरान किया जाता है। तो न्यायालय के लिए निर्णय का मार्गदर्शन करती है संवैधानिक नैतिकता, ठीक। तो अगर देखिए ये हमने समझा। अब इसमें एक बात ये है कि संविधानवाद जो है, तो संविधानवाद क्या है कि यदि किसी देश की सरकार जो है इस संवैधानिक मूल्यों का पालन करती है तो वो देश, सरकार या देश का शासन सफल माना जाता है, वो संविधानवाद ही कहलाता है। तो वो संविधान के अनुसार शासन होगा। नैतिकता में बस यही बात है कि ये मूल्यों का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने ये एकदम क्लियर रूप से समझ लिया पूरा सिलेबस। और कुछ शब्दावलियाँ एक दो मैंने बता दिया आपकी समझ के लिए। तो आगे हम सबसे पहला टॉपिक जो है संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम। देखिए, संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है ये एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन फिर इसकी सहायता से आप जो है संविधान का एक अच्छी समझ विकसित कर सकेंगे कि शासन प्रणाली कैसे चलती है, हमारा संवैधानिक विकास कैसे हुए, किस प्रकार से कैसी की चीज़ें, कैसी व्यवस्थाएं हमारे शासन प्रणाली में आई, हमारे संविधान में आई, ठीक। तो इसके अलावा कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है 1935 के अधिनियम, अगर प्रश्न आएगा भी तो 1935 के अधिनियम से ही संभावना रहती है आने की। तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। आप प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, दोनों के उद्देश्य से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आप इसकी सहायता से ही सारी अन्य सिलेबस की समझ विकसित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।